गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, प्रिसीजन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये करियर गाइडेंस है, क्योंकि करियर गाइडेंस देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं कुछ आपको आज फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या है। मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स एडवाइस लेते हैं हमसे, उसके पेरेंट्स आते हैं एडवाइस लेने के लिए, लेकिन उनका ऑप्शन जो होता है उनके पास वो बहुत लिमिटेड सोर्स वाला ऑप्शन होता है। मतलब उसकी सोच मतलब कि जो होती है, या तो फिर हम उसको बोल सकते हैं कि उनका जो लिमिट जो है एक पढ़ाई की, एजुकेशन की, वो एक बहुत एक लिमिटेड हाइट पर होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको पता है, खास करके मैं पोरबंदर सिटी की बात करता हूँ, पोरबंदर के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये खास करके बात कर रहा हूँ कि इतने सालों में मुझे हार्डली एक स्टूडेंट या फिर मैक्सिमम 2 स्टूडेंट ऐसे आए होंगे जिन्होंने कहा 10th के बाद कि सर मुझे आईपी मेट की प्रिपरेशन करनी है। तो पूछो आईपी मेट क्यों करना है आपको? तो हम कहेंगे आईपी मेट, तो वो हमें कहेंगे कि आईपी मेट इसलिए करना है मुझे क्योंकि आफ्टर 11th-12 कॉमर्स आई वॉन्ट टू डू MBA, BBA प्लस MBA फ्रॉम IIM। दोस्तों, आपका करियर सिर्फ MBA करने से अच्छा नहीं हो जाता है। आप MBA कहाँ से कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किसी ने कभी सोचा है, किसी ने कभी देखा है JBIMS क्या है? ठीक है, किसी ने कभी सोचा है, कभी ने देखा है कहीं IIM में ऐसे MBA करने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है? कभी आपने ये सोचा है कि वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, GOM, GIM, ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है आउट ऑफ गुजरात में और ऑल ओवर इंडिया में, जिसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, जहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए आपको आफ्टर 10th ही मतलब कि एक्टिव होना पड़ता है। आप 11th-12th में आपको डीपली प्रिपरेशन करनी पड़ती है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, कुछ एग्ज़ाम्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से जानी जाती है। तो आप ऐसा गोल रखो कि मुझे इन फ्यूचर आगे मुझे CA करना है, CPA करना है, ACCA करना है, CS करना है, CMA करना है, CFA करना है। ऐसा कुछ गोल रखो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपका जो करियर है वो थोड़ा दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा यूनिक होगा, थोड़ा अलग होगा। वरना कॉमन तो सब लोग कर रहे हैं, BBA, BCom, BCA आप कर रहे हो, अगर उससे भी आगे कुछ कोर्सेज है तो आप वो कर रहे हो, BSW कर रहे हो, ये सब तो सही है, लेकिन कुछ हटके करना हो आपको, कुछ अलग करना हो आपको, कुछ इतना ऐसा करना हो कि जिसमें लोग आपके आगे पीछे घूमें, यानी कि मतलब कि लोग आपके एक सिग्नेचर के लिए वेट करते हो, जैसे कि CA, तो उसके लिए आपको मेहनत भी ऐसी करनी पड़ेगी। अगर आपको कंपनी का एक बड़ा मैनेजर बनना है तो आप कोई भी नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप मतलब कि MBA कर लोगे और आपको कोई प्राइवेट कंपनी में आपको मैनेजर बना देगा, ये इतना आसान नहीं है। आपको कहाँ से आप MBA कर रहे हो, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन योर करियर। आपके करियर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप MBA कहाँ से कर रहे हो, या फिर आप MCA कहाँ से कर रहे हो। अब स्टूडेंट MCA के लिए कह रहे हैं कि भाई मुझे जाना है राजकोट, जाना है जामनगर, जाना है मुझे अहमदाबाद, जाना है सूरत, जाना है महसाणा, इधर उधर जाना है, लेकिन कोई स्टूडेंट आके ये नहीं बोल रहा सर मुझे आउट ऑफ गुजरात IT हब बेंगलोर में मुझे एडमिशन लेना है, या फिर मुझे IT हब जो अभी जो ट्रेंडिंग में है पुणे, मुझे पुणे से MCA करना है। नो, सबको इजी वे में अगर MCA होता है तो वही करना है, और जॉब मैक्सिमम पे स्केल वाली चाहिए आपको। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसके लिए आपको मेहनत लगेगी, वो आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। उसके लिए पहले चाहिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस, और आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए। उसके बाद आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, कोई आपको नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।